हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की कैटेगरी में ब्रिज्ड पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस का आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ब्रिज्ड पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स हम किसको कहते हैं। ठीक है, तो ये इस ऐसे कॉम्प्लेक्स होते हैं जहां पे एक से ज्यादा सीएमए होते हैं। जैसे 2 सीएमए यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, सेंट्रल मेटल एटम आयरन। इन दोनों सेंट्रल मेटल एटम को कुछ पर्टिकुलर लिगांड्स आपस में कनेक्ट किए रहते हैं। ऐसे लिगांड जो किसी एक ही कॉम्प्लेक्स के अंदर 2 सीएमए को आपस में कनेक्ट करके रखते हैं, इनको ब्रिजिंग लिगांड कहा जाता है। क्या कहते हैं? ब्रिजिंग लिगांड। इन ब्रिजिंग लिगांड का जब आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर हम लोग करते हैं तो यहाँ पर एक प्रीफिक्स जोड़ते हैं इन ब्रिजिंग लिगांड के नाम से पहले, और वह प्रीफिक्स हमारा म्यू साइन होता है। हर एक ब्रिजिंग लिगांड के नाम को लिखने से पहले हाइफन से सेपरेट करते हुए म्यू लिखा जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे कॉम्प्लेक्स है जहां मोर देन 1 सीएमए है, जहां पर हमारे ब्रिजिंग लिगांड्स मौजूद है जो सीएमए को आपस में कनेक्ट करते हैं। तो कैसे ऐसे कॉम्प्लेक्सेस का आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करते हैं, आइए सीखते हैं। कंपटीशन जेईई मेंस और नीट, आईएससी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, इन सभी तरह के एग्जामिनेशन के लिए ये कॉम्प्लेक्स हमारे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले सीएमए का, सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया जाए। तो इस कॉम्प्लेक्स में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, आइए कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले ये दोनों जो हमारे हाइड्रोक्सो लिगांड हैं, इन पर -1 चार्ज है। दोनों H2O यानी कि एक्वा लिगांड, ये न्यूट्रल है, इनके ऊपर चार्ज 0 है। और इधर बाहर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर आयोनाइजेशन स्फीयर में सल्फेट आयन है जिस पर 2 नेगेटिव चार्जेस हैं। तो इसके 2 नेगेटिव चार्जेस मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी हो गया -4, 2 हाइड्रोक्सो -2, टोटल नेगेटिव हो गया -6। तो 2Fe -6 इक्वल टू 0। तो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर आ जाएगा आपका 3। ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्स में Fe का ऑक्सीडेशन नंबर है 3rd। आइए नाम लिखने की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट टू राइट हम मूव करते हैं, यहां से शुरू करते हैं। ये लिगांड हमारा एक्वा है, तो नाम कैसे लिखा जाएगा? दिस वन इज टेट्रा एक्वा। क्यों टेट्रा एक्वा? क्योंकि H2O लिगांड हमारा 4 है। तुरंत उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम हमारा आयरन है, तो इसका नाम लिखा जाएगा टेट्रा एक्वा आयरन। इसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे कि हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया था, 3rd आया था, तो तुरंत रोमन लेटर में पैरेंथेसिस में इसको शो किया जाता है। अब इसके बाद इन ब्रिजिंग लिगांड्स का नॉमेनक्लेचर होगा। ब्रिजिंग लिगांड के नाम के पहले म्यू सिंबल यूज करते हैं, हाइफन से सेपरेट करते हुए। तो म्यू, फिर 2 हाइड्रोक्सो है, इसका नाम हो जाएगा डाई हाइड्रोक्सो। अगेन इसके बाद हमारा जो लिगांड और सीएमए, उसका नाम लिखा जाएगा, इट मीन्स दैट टेट्रा एक्वा। देन आफ्टर, अब उधर सीएमए का नाम यानी आयरन, तुरंत उसके बाद रोमन लेटर में उसका ऑक्सीडेशन नंबर 3rd, और फाइनली जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर आयन है उसका नाम सल्फेट। इस तरह से इस कॉम्प्लेक्स का हमारा आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर क्या हुआ? टेट्रा एक्वा आयरन 3rd म्यू डाई हाइड्रोक्सो टेट्रा एक्वा आयरन 3rd सल्फेट। तो इस तरह से इन ब्रिज्ड पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस का आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर किया जाता है। आते एक और कॉम्प्लेक्स मैंने लिया हुआ है, जेईई मेंस का हमारा क्वेश्चन है। एक बार आते हैं, इसको भी आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करके देखा जाए। तो सबसे पहले सीएमए का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ अमीन है, अमीन न्यूट्रल लिगांड है, चार्ज हो गया 0। अमीन न्यूट्रल लिगांड, चार्ज हो गया 0। अमाइडो लिगांड है, इसके ऊपर 1 माइनस चार्ज है। नाइट्राइटो लिगांड है, 1 माइनस चार्ज है। नाइट्रेट है, इसके ऊपर भी 1 माइनस चार्ज है। तो यहां पर टोटल चार्ज हो गया हमारा -4, और ये दोनों मिलाकर हो गए, सब मिलाकर हो गए -6। तो 2 कोबाल्ट -6 इक्वल टू 0। तो सिंगल कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन नंबर यहां भी 3rd आ जाएगा, +3 हो जाएगा। तो इसका भी नॉमेनक्लेचर आइए करते हैं, कैसे नॉमेनक्लेचर किया जाएगा। लिगांड से शुरू करते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर को। तो सबसे पहले टेट्रा अमीन, नेक्स्ट वन कोबाल्ट। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर आया है 3rd। अब इन दोनों ब्रिजिंग लिगांड को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा, हाइफन म्यू हाइफन
अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले अमाइडो का नाम, अमाइडो, नेक्स्ट वन एक दूसरा हमारा ब्रिज लिगांड है, फिर म्यू, यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे म्यू, और इस लिगांड का नाम है नाइट्राइटो, एम्बिडेंटेट लिगांड है, नाइट्रोजन से ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्राइटो एन। ठीक है, एन क्यों लिखा गया? क्योंकि एम्बिडेंटेट लिगांड है, नाइट्रोजन से वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, नाइट्राइटो एन। देन अगेन इसका लिगांड और सीएमए का नाम हम लोग नोट करेंगे, इधर मैं लिख रहा हूं, देखिए नेक्स्ट वन टेट्रा अमीन, फिर इसके आगे सीएमए कोबाल्ट, फिर उसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है आयन हमारा नाइट्रेट। इस तरह से इस ब्रिज्ड पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स का आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर किया जाता है। तो मैंने आज आपको समझाने का प्रयास किया है कैसे ब्रिज्ड पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस का आईयूपीएसी करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कोई और महत्वपूर्ण जानकारी हम शेयर करेंगे। थैंक यू।